न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। यूपी के 3 बाहुबली माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला, सुभाष ठाकुर और सुनील राठी, ये वो नाम है जिन्हें सुनकर राजनेता से लेकर प्रशासन तक कांप जाता था। इनमें से श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हो चुका है। सुभाष ठाकुर और सुनील राठी इस समय जेल में बंद हैं। इसके बावजूद समय समय पर अपने कारनामों से ये चर्चा में आ ही जाते हैं। इस वीडियो में हम एक एक करके इनके गैंगस्टर बनने की कहानी आपको बताएंगे। श्री प्रकाश शुक्ला, बहन को छेड़ने वाले पैच। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री प्रकाश शुक्ला की। साल 1973 गोरखपुर के मामखोर गांव में एक सरकारी टीचर के घर एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा श्री प्रकाश शुक्ला। 20 साल की उम्र तक वो लड़का स्कूल जाता, घर पर दोस्तों के साथ खेलता, परिवार के साथ रहकर नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। पर अब धीरे धीरे लड़के का मन पढ़ाई छोड़कर रंगबाजी में लगने लगा। साल 1993 एक 16 साल की लड़की स्कूल से घर वापस जा रही थी। रास्ते में राकेश तिवारी नाम के एक आदमी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। लड़की रोते हुए घर पहुंची और पूरी बात अपने पिता को बताने लगी। ये लड़की श्री प्रकाश शुक्ला की बहन थी। जब वो पूरी बात अपने पिता को बता रही थी, उसी वक्त श्री प्रकाश को भी अपनी बहन के साथ हुई बदतमीजी का पता चला। श्री प्रकाश बिना कुछ सोचे समझे गया और राकेश तिवारी के सीने में गोली दाग दी। राकेश की मौत हो गई। इसी वाकये से शुरू हुई एक आम लड़के की गैंगस्टर बनने की कहानी। राकेश का मर्डर करके श्री प्रकाश अंडरग्राउंड हो गया। अब उसकी तलाश 2 लोग कर रहे थे। पहली थी पुलिस और दूसरा गोरखपुर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी। पुलिस श्री प्रकाश को सजा देने के लिए खोज रही थी और हरिशंकर उसे इनाम देने के लिए। इसके बाद 22 सितंबर 1998 को यूपी एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर कर दिया। बनारसी के छोटे से गांव में रहने वाला 17 वर्षीय सुभाष सिंह ने अपराध की दुनिया में उस वक्त कदम रखा जब वो 90 के दशक में मुंबई काम की तलाश में पहुंचा। संयोग से उन दिनों एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सुभाष की जिंदगी बदल दी। विरार इलाके में पाव भाजी का ठेला लगाने वाले उसके एक दोस्त ने हफ्ता वसूली को लेकर मराठी गुंडों से झगड़ा कर लिया। सुभाष कदकाठी और ताकत में ऐसा था कि किसी को भी पहली नजर में डरा देता था। सुभाष ने उस दिन पहली बार उन मराठी गुंडों की जमकर पिटाई की। अंजाम यह हुआ कि लोकल मराठी लड़कों ने पुलिस में अपनी सेटिंग की पुते सुभाष के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने सुभाष को उठा लिया और जमकर पिटाई कर दी और उसे जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद उसकी जमानत हुई, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी पुलिस ने सुभाष को परेशान करना नहीं छोड़ा। लोकल मराठी लड़कों को स्थानीय नेताओं की सहती, जिनके दबाव में पुलिस आए दिन सुभाष को झूठी शिकायत के आधार पर पकड़ लाती और परेशान करती। सुभाष कुछ ही महीनों में माया नगरी के बारे में समझ गया था कि अगर यहाँ रहना है तो दबकर नहीं बल्कि लोगों को दबाकर रखना होगा। फिर वहीं से सुभाष ठाकुर की एंट्री जुर्म की दुनिया में हुई। इसके बाद सुभाष ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम देता गया। इसी वजह से जुर्म की काली दुनिया में सुभाष ठाकुर के नाम की दबदबा बहुत तेजी से बढ़ता गया। मुंबई में लोग सुभाष ठाकुर के नाम से कांपने लगे थे। सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा को यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन कहा जाता है। उसके खिलाफ 50 से ज्यादा संगीन मामले चल रहे हैं। उसने लंबी दाढ़ी रख ली है। उसका हुलिया बाबाओं जैसा हो गया, इसलिए लोग उसे बाबा कहकर बुलाते हैं। बताया जाता है कि आज भी जेल में सुभाष ठाकुर दरबार लगाता है। उसका कारोबार यूपी से लेकर मुंबई तक फैला हुआ है। इस समय सुभाष यूपी के फतेहपुर जेल में बंद है। वैसे तो यूपी में कई बाहुबली हुए, लेकिन कुख्यात सुनील राठी को यूपी उत्तराखंड का डॉन नंबर 1 कहा गया। सुनील राठी पर एक अन्य कुख्यात मुन्ना बजरंगी को जेल के अंदर मारने का आरोप है। जेल बदलने के बाद भी कुख्यात सुनील राठी अपराध की दुनिया में धमक बढ़ाने के लिए जाना जाता है। पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के अलावा उसने दिल्ली में वारदातों को अंजाम दिया है। कुख्यात राठी के जरायम की शुरुआत अपने पिता की हत्या के बाद हुई। बताया जाता है कि जरायम की दुनिया में आए इस बाहुबली किसी दूसरे का नहीं बल्कि अपने ही मां के साथ मिला था। 90 का दशक था। पश्चिमी यूपी का बागपत जिला खेती किसानी के लिए जाना जाता था। यहाँ अपराधियों की राजनीतिक खेमेबाजी से गैंगवार की घटनाएं बढ़ने लगी। ऐसे ही माहौल में टिकरी के चेयरमैन बने सुनील राठी के पिता नरेश राठी इलाके में बड़े किसान और राजनीतिक शख्सियत। पारिवारिक रंजिश में साल 1999 में नरेश राठी की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि यह चुनावी रंजिश थी। आरोप लगा कि साहब सिंह राठी और मोकम राठी पर बस यही से सुनील की जिंदगी बदल गई। उसने पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। कुछ स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर एक गैंग बनाया। पिता की हत्या के 1 साल बाद 2000 में उसने हत्या के आरोपियों को मौत के घाट उतार दिया। सुनील पर एक के बाद एक 4 हत्याओं का आरोप लगा। पूरे प्रदेश में चर्चा में आ गया उसका नाम। इस चौहरे हत्याकांड की पूरे प्रदेश में चर्चा हुई थी। इसके बाद वो बागपत से फरार हो गया। बागपत से भागकर वो दिल्ली में छिप गया, लेकिन वो चुप बैठने वाला नहीं था। उसने दिल्ली के ही एक शोरूम में डकैती डाली और अपने साथियों के साथ वहां के 3 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली भी उसका सुरक्षित ठिकाना नहीं रह गया। हरिद्वार उन दिनों यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था। राठी हरिद्वार चला गया और कुछ दिनों तक वहां छिपा रहा।
सुनील राठी का नाम 2018 में एक बार फिर से सुर्खियों में आया। उस पर आरोप लगा यूपी के बड़े डॉन मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या का। बताया जाता है कि बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी और सुनील राठी दोनों बंद थे। आरोप है कि राठी ने बजरंगी की बैरक में घुसकर उसका मर्डर किया। 9 जुलाई को हुई वारदात ने जेलर राठी के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। करीब 18 वर्ष हो गए। ये अपराधी अब भी जेल के अंदर अपने अपराधों की सजा भुगत रहा है, लेकिन उसके गुर्गे अलग अलग जगहों पर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।